अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। क्लास 11th में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमारा 26वां लेक्चर है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई फार्मूला आता है और उसमें बहुत सारे आपको आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, तो अगर उसमें आपको रिंग चेन देखने को मिल रहा है तो हम उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म को समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, साथ ही साथ नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसी फार्मूले से हमको एक चेन भी वाला कंपाउंड भी मिलेगा और एक रिंग वाला भी कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मतलब हमको फार्मूला सेम मिलेगा और उसी फार्मूले से हमको एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड भी मिलेगा और एक एसाइक्लिक कंपाउंड भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल आता है C3H4। अब ध्यान दीजिएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के केस में हमको देखना पड़ता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को समझना हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तो आप उसको लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारे पास जो प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के ऊपर वीडियो बनाई गई है, तो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इस केस में हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। फटाफट से बता भी देते हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है DBE, जिसका फुल फॉर्म होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन हो या फिर हेलोजन हो अपॉन 2 प्लस अगर नाइट्रोजन है कंपाउंड में तो अपॉन 2 + 1। ये फार्मूला इस्तेमाल करके हमने इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 कैलकुलेट कर लिया है। अब 2 कैलकुलेट कर लिया है तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होने की चांसेस मिल गई। ठीक है, इस कंपाउंड में हमको 2 डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास एक रिंग की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या फिर हमारे पास एक रिंग और एक डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक रिंग एंड डबल बॉन्ड दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से हम लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग या फिर डबल बॉन्ड वाली रिंग होगी कि नहीं होगी। तो चलिए पहले डबल बॉन्ड वाले को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास 3 कार्बन है। सिंपली हमने बताया था कि आप सबसे पहले सीधा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, दैट मीन्स हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली इधर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इधर 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और इधर 2 हाइड्रोजन हमको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास ये बन गया हमारा पहला। अब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड की भी पॉसिबिलिटी है, तो सिंपली हम सबसे पहले सीधा बनाते हैं और यहाँ पर हम एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन को लगाते हैं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, सेंटर वाले कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो हमको ये दोनों देखने को आपस में मिला। उसके बाद क्या मिल रहा है हमको, रिंग या डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो रिंग में हमारे पास 3 कार्बन है। 3 कार्बन होने का मतलब कि हमारे पास एक प्रोपेन वाली रिंग बन सकती है, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अब इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 6 हो रहा है ना, तो हमारे पास 4 है। यानी कि इसके अंदर आप एक और डबल बॉन्ड लगाएंगे, यानी कुछ रिंग का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसकी 3 वैलेंसी, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, ये 4 कंप्लीट। और इस वाले कार्बन की 2 रह गई है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो इस तरह से हमको एक ये A, एक B और एक ये C, 3 स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए हम इनको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम A और B को कंपेयर करें तो ये हमको कैसा देखने को मिलेगा, ये हमको फंक्शनल देखने को मिलेगा, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स क्यों, क्योंकि ये एक हमारा एल्कीन है, A वाला हमारा क्या है, एल्कीन है, और ये वाला हमारा क्या है, एल्काइन है। तो इसलिए कैसा हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग B और C को कंपेयर करें तो B और C जो हमने पढ़ रहे थे वो है, ये है हमारा रिंग चेन आइसोमर। मतलब फार्मूला हमारे पास एक ही है, उससे हमको एक स्ट्रक्चर ये मिला और एक स्ट्रक्चर ये मिला, यानी एक रिंग वाला स्ट्रक्चर मिला और एक चेन वाला स्ट्रक्चर मिला। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिंग चेन आइसोमर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम A और C को कंपेयर करें तो ये भी हमको क्या मिलेगा, रिंग चेन मिलेगा, क्योंकि हमको फार्मूला सेम दिख रहा है। ठीक है, फार्मूला सेम है लेकिन हमको एक रिंग वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये C वाला, और A हमको क्या मिल रहा है, चेन मिल रही है। तो इस तरह से रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी, लेकिन अगर हम 2-3 एग्जांपल और कर सकते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक आध और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाता है कंपाउंड C4H6, एक फार्मूला है बेसिकली, इसका हमको सारे आइसोमर्स बनाने हैं।
अगेन इस केस में अगर आप DBE कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 देखने को मिलेगा। तो हमारे पास वही सेम पॉसिबिलिटीज़ जो पहले थी वही होंगी, यानी 2 डबल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड है हमारे पास 4 कार्बन, डबल बॉन्ड ऐसे एडजेसेंट कर लेते हैं, या इसी में आप चाहें तो एक इधर कर लीजिए, एक इधर कर लीजिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब डबल बॉन्ड है 2, तो एक ट्रिपल बॉन्ड की भी चांसेस हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर हम इसको सेंटर पे ला दें, ठीक है, तो एक हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। उसके अलावा फिर अगर हम लोग देखें तो रिंग की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो हम लोग रिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिंग बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे 8 आएगा, तो हमको एक जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। देखिए सिंपली अगर हम ऐसे बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा और यहाँ पर CH2 होगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग हमको लगाना पड़ेगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे ये वाली रिंग इरेज कर देते हैं, तो ये हो गई। अब याद रखिएगा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमको 4 कार्बन की रिंग देखने को मिल रही है तो दैट मीन्स कि इसमें 3 कार्बन की रिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड भी देखने को मिलेगा और आप एक सिंपली इसको बाहर कर दें। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं, मतलब अगर हम डबल बॉन्ड को यहीं रहने दें और हम एक इधर लगा लें, तो यहाँ पर काउंटिंग अगर आप करेंगे तो 1 2 3 ऐसे होगी, यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे होगा, यानी यहाँ पर 1 पर मिथाइल है, यहाँ पर 3 पर मिथाइल है। तो इन दोनों को आपस में अगर आप कंपेयर करें तो ये आपको पोजीशन आइसोमर्स का वाला एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने शुरू में बताया भी था कि हमको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का आइसोमर देखने को मिले कंपाउंड में, हमको मल्टीपल आइसोमर देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप जैसे मान लीजिए इस कंपाउंड को, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको E, इसको F और इसको G। तो A और D को कंपेयर करें तो रिंग चेन हो गया, B और D को कंपेयर करें तो रिंग चेन, C और D को कंपेयर करें तो रिंग चेन, CE को कंपेयर करें तो रिंग चेन, CF को कंपेयर करें तो रिंग चेन, AE को करें तो रिंग चेन हो जाएगा। लेकिन A और B को करें तो यहाँ पर हमको पोजीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। B और C को कंपेयर करें तो हमको फंक्शनल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एल्कीन्स हैं B वाले में और C वाले में हमारे पास एल्काइंस है, ठीक है। C और G को देखें तो यहाँ पर हमको एल्काइन है, इधर भी एल्काइन है, लेकिन पोजीशन चेंज है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हो गए, ठीक है। इस तरह से बनता है। एक हमने पढ़ा था कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है, उसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको हम G की बजाय H कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैलेंसी है, तो ये CH हो जाएगा, इधर CH2 हो जाएगा, इधर CH हो जाएगा और इधर CH2। ज़रा काउंट करिए तो आपको C4H6 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये ब्रिज कार्बन हो गया, और आके आप इसका नाम लिखना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है आइसोमेरिज्म या नोमेनक्लेचर इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब हमको देखना है, जैसे हमने बताया कि AD कंपेयर किया आपने, या फिर मान लेते हैं AE को कंपेयर किया, या फिर आपने AF को कंपेयर किया, ठीक है, या फिर आपने BD को कंपेयर किया, या फिर BE को कंपेयर किया, या फिर BF को कंपेयर किया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रिंग चेन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप AB को कंपेयर करें तो पोजीशन में आएगा, CG को कंपेयर करें तो पोजीशन में आएगा, EF को कंपेयर करें तो पोजीशन में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप मान लेते हैं कि A और C को कंपेयर करें तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। AG को कंपेयर करें तो ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो इस तरह से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि कौन किस तरह का आइसोमर शो हो रहा है। अगर हम लोग बात करें जनरली, तो जनरली इस तरह के कंपाउंड हमको एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ये हम लोग को जनरली हमारे सिलेबस में देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फार्मूला है C3H6O, ठीक है। अब इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो C3H6O का अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालें तो 1 आता है। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो डबल बॉन्ड कैसे होगा उसको देखते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास कार्बन 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 है, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया, इधर O लगा लेते हैं। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करना होगा तो यहाँ H लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आएगा, क्योंकि अब एल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ये वाला भी देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड
3 हो गए, ठीक है। इधर एक H लग जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये हमारा सेंटर में भी आ जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर रिंग की बात करेंगे तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, तो यहाँ पर हम ईथर बना सकते हैं साइक्लिक। अगर आप देखें तो सपोज करिए कि हमारे पास 3 कार्बन ऐसे, अगर हम यहाँ एक O लगा दें, 2 हाइड्रोजन इस पे लगा दें, 2 इस पे लगा दें और 2 इस पे, तो ये हो गया, ये हमारा साइक्लिक ईथर बन गया। जिसको हम लोग कैसे पढ़ते थे याद करें आप, 1 2 3 तो लिखते थे ना कि ये प्रोपेन 1 2 एपॉक्सी, जो कि साइक्लिक ईथर होता है, तो वो ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में रिंग चेन आइसोमर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चेन बन रही है, यहाँ पर हमारे पास रिंग आ रही है। अब देखिए यहाँ पे 3-4 मेंबर की रिंग है ना, तो हम इसको 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, इस O के बॉन्डिंग को चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए कार्बन है, इस तरह से O को जोड़ दिया, एक कार्बन को ऐसे बाहर कर दिया, तो ये भी हो जाएगा क्या, हमारा एक तरह का रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। या फिर इस O को ही पूरा बाहर कर दें, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 3 कार्बन ले लिया, एक पे OH लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये फंक्शनल में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा अल्कोहल है, ये ईथर है। लेकिन अगर आप इनको इससे करेंगे कंपेयर, यानी कि ये हो गया हमारा B, अगर C, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं, तो C और E को कंपेयर करेंगे तो रिंग चेन मिल जाएगा, B और E को कंपेयर करेंगे तो रिंग चेन मिल जाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि टॉटोमेरिज्म ही रह गया है लास्ट हमारा आइसोमर, जिसके ऊपर थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, क्योंकि उसमें थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ती हैं और कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। देन उसके बाद हम लोग अपने आइसोमेरिज्म के दूसरे पार्ट पर चलेंगे, जो कि होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।